नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आरआरबी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेरी हम लेंगे वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर कंप्यूटर का जो नॉलेज है या कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी है या फिर डिज़ायरेबल है। तो अगर आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए क्लियरली मेंशन्ड है कि जो वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर है वो डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल मतलब हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। ऐसे नहीं कि मस्ट है, मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो भी नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है आरआरबी के अंदर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। क्या बात क्लियर है सर? कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आप में से काफ़ी लोग क्योंकि दूसरे स्टेट से भरने का सोच रहे हैं, खुद के स्टेट में वैकेंसी कम है, दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके साथ फिर एलपीटी भी आता है। अब एलपीटी कब लागू होगा ये आप अच्छे से सुन लीजिएगा। अब लेट्स सपोज कि आपने जो दूसरा स्टेट अप्लाई किया है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं राजस्थान से हूँ, मैंने यूपी से या एमपी से अप्लाई कर दिया। एमपी से अप्लाई क्योंकि एमपी में ज़्यादा वैकेंसीज है, मैंने एमपी में अप्लाई किया। एमपी में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अब हिंदी में मैंने ऑलरेडी 8th में मैंने हिंदी पढ़ रखी है, 10th में भी मैंने हिंदी पढ़ रखी है। एक्चुअली में मैंने तो 12th में भी हिंदी पढ़ रखी है। तो हिंदी अगर मैंने 8th या उससे ऊपर के लेवल पे अगर पढ़ रखी है ना, तो मुझे किसी प्रकार का लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। अब याद रखिएगा, राइडर है 8th या उससे ऊपर आपने किसी भी क्लास में अगर वो लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा है कि आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी, कभी भी स्कूल में 8th तक नहीं पढ़ रखी है, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एक बेसिक सा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। जनरली टेस्ट आरआरबीज का जो एलपीटी होता है ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, कैजुअल सी एक फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, कभी कभी बच्चों को निकाला जाता है, बट वो बहुत ही नालायक जो बच्चे होते हैं वही निकल पाते हैं। जो थोड़ी ठीक ठाक बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, उन सभी को क्लियर कर देते हैं एलपीटी में। एलपीटी का बड़ा इनफॉर्मल सा प्रोसेस रहता है आरआरबीज के अंदर भी। आपके नॉर्मल जैसे कि बेसिक बेसिक चीज़ें कि आपका नाम क्या है वो बताइए पर्टिकुलर लैंग्वेज में, काउंटिंग बताइए उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, अपना इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का पैराग्राफ पढ़ा दिया। अब पूरा का पूरा पैराग्राफ आना जरूरी नहीं है, 60-70% भी आप ठीक ठाक बोल देते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें रहती है। तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज का आप भर रहे हैं, उसमें आपने स्कूलिंग नहीं कर रही कि उसमें कभी आपने पढ़ नहीं रखा, एलपीटी आपको देना है, तो उसका बेसिक बेसिक नॉलेज ले लेना। अब काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अगर नहीं क्लियर कर पाते तो टाइम देते हैं क्या? मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट आईबीपीएस का जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर तक का तो यही था कि 3 महीनों का टाइम दिया जाता है, 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। और 3 मंथ्स के बाद जब एलपीटी लिया जाता है उसमें अगर आप फिर से फेल हो जाते हो फिर कैंडिडेचर कैंसिल होता है, पहली बारी में कैंसिल नहीं होता। एसबीआई में थोड़ा अलग रहता है, एसबीआई में एक्सटेंशन नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। बट आईबीपीएस के जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इवन आरआरबीज में भी, आई थिंक पहला एलपीटी अगर आप फेल कर भी देते हो तो भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देके आप सेकेंड एलपीटी में सिट कर सकते हो। ठीक है, बट कोशिश ये करना यार, 1-1.25 महीने का टाइम तो रहेगा रिजल्ट से डीवी और ये एलपीटी वाली प्रोसेस तक का, उसमें बेसिक बेसिक नॉलेज तो ले ही सकते हो। ठीक है जी, बट तभी एलपीटी का आप अच्छे से कर पाओगे जब उस सब्जेक्ट की आपको या फिर उस लैंग्वेज की कुछ सर्टेन लेवल पे आपको नॉलेज हो। बिल्कुल ही एकदम फ्रेश, एकदम ही न्यू लैंग्वेज और बहुत डिफिकल्ट है तो वो तो यार उसकी 1-1.25 महीने में कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दूसरे स्टेट से भरने का ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है। अब जाने से पहले एक सजेशन मेरी तरफ से है, ऑलिव बोर्ड आपको बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है आरआरबीज के लिए, आरआरबी प्री एग्जाम के लिए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर उसको जाके अटेम्प्ट करें, अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा स्टार्ट दें। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक अच्छे लेवल का टेस्ट आपको मिलेगा और काफ़ी बच्चे देंगे तो आपको एक सर्टेन आइडिया भी लगेगा कि हम अभी करंटली कहाँ स्टैंड करते हैं, साथ ही साथ कि कहाँ कहाँ पर वीकनेसेस है, कहाँ पर स्ट्रेंथ्स है, और अकॉर्डिंगली आगे का प्लान कर सके। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर दीजिएगा आईबीपीएस आरआरबी प्री का फ्री मॉक फ्रॉम ऑलिव बोर्ड। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।